भक्ति योग क्या है, ये भक्ति योग, और कैसे हम इसे अपनी मॉडर्न लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो यस फ्रेंड्स, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं भक्ति योग के बारे में, एंड ऑल्सो दिस इज़ द 12th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो आइए आगे चलते हैं। Hello friends, I am Dr. Pratibha Kushwaha, a practicing advocate and a certified NLP coach। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है श्रीमद् भगवद गीता के नाम से। उसके हर वीडियो में हम चैप्टर वाइज चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि उसकी जो लर्निंग्स हैं वो हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसी सीरीज़ में वीडियो नंबर 12 है और इसका नाम है भक्ति योग। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि भक्ति और डिवोशन क्या होता है। तो इन दिस चैप्टर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो भक्ति योग या जो भक्ति डिवोशन है वो सबसे सरल रास्ता है खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का। और वैसे भी हमारे और भी बहुत सारे या सभी स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि जो भक्ति है उसी से भगवान मिलते हैं और वो ही सबसे बढ़िया सिंपल रास्ता है। अपने आप को डिवोट करो, अपने आप को सरेंडर करो और आप डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। तो यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात की गई है प्योर लव, डिवोशन एंड सरेंडर की। तो इसमें सबसे पहले बात की गई है ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन की, जिसे हम दया और नम्रता की बात करते हैं। तो जो भी भक्त होता है यानी जो डिवोशनल होता है उसके अंदर नम्रता आ ही जाती है, ह्यूमिलिटी आ ही जाती है, एंड कंपैशन का मतलब है दूसरों से इतना प्यार करना, मतलब दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ जाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम में हम दुखी हो रहे हैं और वो दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, इवन एक प्लांट भी हो सकता है, क्योंकि जो भी लिविंग है उसको पेन भी है, प्लेजर भी है। तो उस सब को समझना वो ही भक्ति है और हर किसी में भगवान का दर्शन करना ही भक्ति है। सेकंड, इसमें बात की गई है इक्वेनिमिटी के, मतलब सबको एक नज़र से देखना, सबको एक बराबर देखना। इक्वेनिमिटी के साथ सबको देखने का मतलब है ये जानना कि जो कॉन्शियसनेस है, जो गॉड है, वो सब में एक ही है। मतलब वो जो लाइफ एनर्जी है वो सभी के अंदर सेम है। तो इस लेवल पे तो सभी एक हैं। लेकिन जैसे कि अगर बाहर कोई एनिमल है तो उसे हम लाके अपने घर में रखें, अपना हम जैसे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बिहेव करते हैं वैसा नहीं कर सकते। यहाँ इक्वेनिमिटी नहीं है। तो वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना विवेक की भी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसमें जो स्ट्रेस दिया गया है बात पे वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब अपने आप को डिटैच रखना, मतलब काम हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्क है उसे पूरे डिवोशन के साथ करना, अपना 100% एफर्ट डालना, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं उससे खुद को डिटैच रखना, क्योंकि रिजल्ट्स के बारे में सोचेंगे तो 100% एफर्ट कभी डाल ही नहीं सकते। इसी चैप्टर में एक और बात की गई है वो है सगुण और निर्गुण भक्ति। सगुण और निर्गुण भक्ति में जो मेन डिफरेंस है उसमें जो लोग सगुण भक्ति करते हैं वो भगवान की, गॉड की, ईश्वर की किसी एक ऐसी फॉर्म की पूजा करते हैं जैसे जिसकी वो मूर्ति बना सकते हैं, या जो मूर्ति हम मंदिर में प्रस्थापित करते हैं वो सगुण भक्ति में आता है। तो जो निर्गुण भक्ति है ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ पे कुछ जो पूजा की जा रही है, जो डिवोशन है भक्त का, वो है उस फॉर्मलेस ईश्वर के लिए, उस फॉर्मलेस गॉड के लिए। वो फॉर्मलेस है और हर जगह ऑल प्रिवेल है, मतलब हर जगह है, ऑमनीपोटेंट है। तो ये तो बात हो गई चैप्टर 12 जो भक्ति योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो अभी यहाँ जो हमारा वीडियो का जो मेन जो की पॉइंट है वो ये है कि कैसे हम इसे अपनी मॉडर्न लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 3 प्रिंसिपल्स हमने अभी डिस्कस किए उन्हीं को अगर हम देखें, जो सबसे पहले बताया गया ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन, तो उसकी तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ह्यूमिलिटी और कंपैशन अगर हम अपनी लाइफ में ले आए, मतलब दूसरों की प्रॉब्लम हम समझने लगें, सबके लिए काइंड हो जाएं, तो सोचिए हमारी रिलेशनशिप्स कितनी बेटर हो सकती हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन है वहाँ पे भी अगर ये चीज़ अप्लाई की जाए तो जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई की प्रॉब्लम को समझ पाएगा, और ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉई ऑल्सो समझ पाएगा कि हाँ, काम के लिए मुझे रखा गया, वो करना मेरा रिलीजन है, मतलब वो मुझे करना ही चाहिए, दैट इज़ माई ड्यूटी, आई एम ड्यूटी बाउंड टू एम्प्लॉयर टू डू दैट।
बट क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों ही अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, या कोई और भी कोई पर्सनल जो रिलेशन होता है उसमें भी यही होता है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं और वहाँ पे कंपैशनेट नहीं हो पाते, तो इसीलिए ड्रिफ्ट्स आ जाते हैं रिलेशंस के बीच में। सेकंड जो इसमें प्रिंसिपल की बात की गई, इट वाज इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारे जैसे कुछ होता है ना, हमारे फेवरेट जो लोग होते हैं उनके लिए हम अच्छा करते हैं, या फिर जिनके साथ कभी हमारा कोई क्लैश हो जाता है तो हम उनके लिए अच्छा नहीं करते, मतलब हम कुछ गलत करने लगते हैं या उनसे बात नहीं करना चाहते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें यहाँ इक्वानिमिटी में डील की गई हैं कि अगर आप सबको एक ही नज़र से देखें कि चलो अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, तो उस वक्त उसकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होगी या उस वक्त ऐसा कुछ हो रहा होगा, उसकी फीलिंग्स या इमोशंस ऐसे रहे होंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को सुधारा जा सकता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात इसमें की गई है डिटैचमेंट की। तो डिटैचमेंट की बात तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में की है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। डिटैचमेंट इज़ समथिंग जो कि आपको किसी भी काम को करते वक्त रिजल्ट से डिटैच होने की बात करता है। मतलब एफर्ट्स आपको पूरे डालने हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो भी आने वाला है उसकी आउटकम में ना जाके, उसकी एनालिसिस पैरालिसिस ना करके अपने एफर्ट्स पे, अपने स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा, तो वो काम भी अच्छा होगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो यही मेरी थोड़ी सी शेयरिंग थी इस वीडियो के लिए, यही थोड़ी लर्निंग थी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर ऑल माई अपकमिंग कंटेंट्स। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।